Okay, so today we will learn the strategies of how to do PTE listening. So PT listening में 8 modules होते हैं. So सबसे पहला जो होता है वो होता है summarize spoken text. इसमें आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक चल रहा है listen carefully to the topic. Okay, इसकी रिक्वायरमेंट होती है राइट 50 to 70 वर्ड्स. सही. सो इसमें सबसे पहले तो हमें जो भी टॉपिक चल रहा है उसको ध्यान से सुनना, और ऐसा कुछ आप जो है वो बना सकते हो टेबल फटाफट से. मान लो इसमें 12 स्पेस आपके पास है, तो जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें से कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो. फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट मेन, जैसे कि उसने बोला हॉस्पिटल, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने बोला कंबाइंड, उसने बोला गैसेस, नेचुरल, ऐसे कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स. बिकॉज बीच के कंबाइंड सेंटेंसेस तो आप बना ही लोगे, इज़ डूइंग दैट समथिंग लाइक दैट. सो जो मेन वर्ड्स हैं वो आप इनमें ढूंढो. 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 से 15 वर्ड्स, क्योंकि 40 सेकेंड में 50 to 70 वर्ड्स में 12 कीवर्ड्स इनफ होते हैं. सही है. कोशिश करो कि वो जो वर्ड्स है उसमें आप वोकैब यूज़ करो. कंबाइंड लाइक फर्दर मोर, मोरोवर, ऐसे कंबाइंड सेंटेंसेस लगाओ. और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर बना सकते हो, ड्यू टू दैट, एज इन कंपैरिजन ऑफ दैट, इन द कॉन्सिक्वेंस, ऐसे कुछ जोड़ो उस सेंटेंस को कि वो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगे ना. और इसमें आप डॉट्स यूज़ कर सकते हो. मीन्स 2 to 3 सेंटेंस अगर आप बनाना चाहो बना लो. अगर आप एक ही सेंटेंस में 50 to 70 वर्ड्स लिख सकते हो, मच बेटर. इफ़ यू यूज़ 2 सेंटेंस, मच बेटर. कोई प्रॉब्लम नहीं. ज़्यादा डॉट्स यूज़ मत करो, इससे क्वालिटी अच्छी नहीं होती फिर. सही है. समराइज स्पोकन टेक्स्ट में ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं. और 50 वर्ड्स इनफ होता है, लेकिन कई बार जैसे किसी के पास ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो 70 डजेंट मैटर. उनको सिर्फ स्पेलिंग से मतलब होता है, आपकी वोकैब से, स्ट्रक्चर से, और जो टॉपिक ने कीवर्ड यूज़ किया उनसे. यहाँ से नंबर आ जाएंगे. सही है. फिर आता है हमारे MCQ सिंगल आंसर. सिंगल आंसर इज़ मच ईजियर देन दी मल्टीपल वन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम ही मिलते हैं. सो आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली टू द टॉपिक, रीड केयरफुली ऑल द ऑप्शंस. ओके. एंड तो जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो स्पीकर ने बोले हैं. वो एक ही ऑप्शन होगा जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स मिलेंगे. सम टाइम तो जो पूरा ऑप्शन होता है वो सेम ही स्पीकर एक बार बोल चुका होता है, सो इजी हो जाता है. अगर ना बने, क्योंकि पहला जो मेन कंसर्न है वो था लिसन केयरफुली. इसी में जिसने ये सुन लिया उसके लिए इजी हो जाएगा छापना. MCQ सिंगल आंसर इज़ ऑलमोस्ट ओके. फिर आते हैं मल्टीपल MCQs. इसमें स्ट्रेटजी वही है, लिसन केयरफुली. ओके. इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि स्पीकर माइट यूज़ सेम ऑप्शंस एग्जैक्टली इन हिज स्पीकिंग. सो जो जब वो बोल रहा होता है उसमें वो कई बार वो सेम लाइन यूज़ कर देता है. कई बार MCQs में जो होता है वो उसके ऑप्शंस 2 to 3 आंसर्स के हो सकते हैं. मीन्स 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, उसमें 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट 3 वाला वेरी रेयर होता है. सो इसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल ज़्यादा है. इस वजह से अगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि एक ऑप्शन जो होता है वो तो ईज़िली मिल ही जाता है, क्योंकि समटाइम 5 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, एक तो उसमें से मिल ही जाएगा. सो डोंट वरी फॉर दैट. अगर आपने ये सही से सुना, इसमें नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम है. इस वजह से अगर आपको अपने आंसर्स को सेव करना है, सो ट्राई टू पॉइंट 1 ऑप्शन इफ़ पॉसिबल. बट अगर आप ज़्यादा श्योर हो, आप कर लो 2 ऑप्शंस भी, जहाँ पे अगर आपको बहुत इजी लग रहा है
तो आप 2 ऑप्शंस कर सकते, लेकिन अगर उसमें से गलत हुआ तो आंसर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड 1 करेक्ट 1 रॉन्ग, सो इक्वली इज 0 बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सही। उसके बाद आता है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स इज आपको क्या करना होता है, आपको स्पीकर के साथ चलना है, लेकिन उससे पहले ना हमारे पास स्ट्रेटजीज़ के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। सो ट्राई टू मेक एजम्पशंस इन द सेंस, ये हर उसमें लागू नहीं होता, बट इफ़ यू कैन सी इज एम आर वॉज वर कैन, देन यू कैन ईजिली मेक योर एजम्पशंस. So try to check verb subject models, like if there is a blank and before blank it says are, so here could be a word including ing, including ed, or verb third form. Okay, so means if we say interest and you just listen interest, okay, but due to are it should be interested. सही है. Disrupt, if you just listen disrupt, but due to this it will not disrupt, it will be disrupted. So matters a lot. If it's a can in front of that, it's a can, definitely it will be first form, means interest. Repeat, okay, organize. So ये assumptions आप लगा सकते हैं, बट ये easy ही होते हैं वैसे तो, बट आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन चलना है. अगर आप ये assumptions पहले बना सकते हैं तो ओके, आपके लिए easy हो जाएगा. एनीवेज ये फिनिश करने के बाद भी आपको चेक करना है कि आपको ईडी और आईएनजी में कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या कैन के बाद आपने आईएनजी तो नहीं लगा दिया, ईडी तो नहीं लगा दिया. सो ये assumptions मैटर करती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, बिकॉज उनकी स्लैंग इंग्लिश से डिफरेंट होती है थोड़ी, इस वजह से. सही है. फिर आता है हाईलाइट करेक्ट समरी. हाईलाइट करेक्ट समरी इज समथिंग आई फाइंड similar to MCQ multiple answers, just because we have to listen carefully and then read all the options carefully, because in this question as well, speaker might use the same options exactly as I have done most of the questions. So I might find that speaker use most of the time the same summary as given in the options, so you can check that as well. So it's something like MCQ multiple answer as I think. इसके ज़्यादा आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं होते. उसके बाद है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड. मिसिंग वर्ड वो बीप वाला जो होता है क्वेश्चन, उसमें होता है. तो इसमें भी क्या होता है, एक आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे वर्ड्स में ऑप्शंस दिए होंगे. सही है. आपको क्या करना है, टॉपिक को लिसन सबसे पहले तो सुनना है अच्छे से. सही है. सुनने के बाद आपको देखना है कि मोस्टली स्पीकर ने वो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो सब यूज़ किए हैं उसने. ऐसा होता है इन 90% ऑफ द केसेस. ऐसा होता है जो ऑप्शंस आपको आंसर्स में दिए हुए हैं वो स्पीकर यूज़ कर चुका है, लेकिन जो टॉपिक डिपेंड होगा ना वो किसी एक ऑप्शन के ऊपर ही होगा, और जब वो लास्ट लाइन ख़त्म कर रहा होगा ना अपनी, वहाँ पे वो ऑप्शन जो है वो रिलेट करेगा. वो कैसे हो सकता है, अगर वो लाइन पॉजिटिव थी तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, अगर वो लाइन नेगेटिव थी तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा. ये होता है सम केसेस में. तो आप जो देखो कि स्पीकर क्या कह रहा है. सही. स्पीकर को सुनने, स्पीकर का कीवर्ड कहाँ रहा, स्पीकर ने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, उसने सब रिपीट कर दिया. एट द एंड वो जो लाइन बोलेगा उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चेक करके. उसके बाद आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जस्ट बिकॉज ये फ्री के नंबर है, बट हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग है. सो लेट मी जस्ट हाईलाइट कि इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. ओके. तो इसमें क्या है कि आपको जो बोला नहीं है वो सेलेक्ट नहीं करना है. सीधी सी बात है ना, पर ये हो जाता है, क्या करें.
सो लिसन वर्ड टू वर्ड इज़ द स्ट्रेटजी. आपको क्या करना है, स्पीकर जो भी बोल रहा है ध्यान से, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, स्पीकर जो बोल रहा है उसके साथ साथ चलो. उसने बोला most powerful, but here is interesting pointer exactly on the same point, and don't stay over here, go with them. Okay, if sometimes you can't point, just leave it, because you know, remember that there was something wrong. Go with the speaker. Please do not leave speaker in any way, because if you might lose speaker, then you can lose points obviously. So go with speaker. Okay, point out, but go with speaker. And in this highlight incorrect words, mostly you will find the words, not like the disconnecting words too. In prepositions there will be no chance that this type of mistake speaker is doing. Speaker always do the mistakes in the these type of words, big words. Okay, there will be very less chances of the mistake, like mistakes in the article, mistakes in the model, mistake in the subjects, either more he or she. No, there will be mistakes only in the words. So easy, but try to go with the speaker. Do not stuck on one point, you might gonna use your marks. And the last one is write from dictation. Some people find this hard, but I think it's a nice one, because there is no negative marking in this. I don't know why people find it hard. So listen, if your memory is good, if you think you can remember the things told by speaker, then it's easy. It's a very nice strategy that you close your eyes, listen what the speaker is saying, and then just write. But if you have memory issues, try to write the first half. For example, a speaker says most universities are teaching students in their lobby hall. So you just listen the most of the universities, write the most of the universities. Okay, and later on stop your pen and listen in the lobby hall. Okay, in the lobby hall, write down in the lobby hall. Okay, enough for you. But there is most of the problem with S, ED, or you can say articles. There is a very much problem with the articles. So as there is no negative marking, so you have opportunity to use as many words as you want. For example, you are not sure, the speaker said university or universities. I prefer to write both the words. If you didn't listen is or are, I prefer to use both of the words. If you didn't listen the, I prefer to use this one, because there will be no negative marking for this type of words. Okay, you can write as many words as you want, but because computer only choose the selected words, so you will get your points, but with no negative marking. So there will be no negative marking if you have write down all these words, because I have experimented with this, so it's easy. So whatever you listen, don't panic, write as many words as you want. Write the similar word: university, universities, lecture, lectures, teacher, teachers, or something like that. If you are unsure, if you are very sure, okay, teacher, but you are unsure about the SED articles, write down, you will get your points. Yeah, all good.